अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम चर्चा करेंगे एक नई वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से। साइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी जाएगी। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। और 31,000 रुपये से सैलरी आपकी स्टार्ट हो सकती है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे दोस्तों आपके लिए। जी हाँ, अप्लाई कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, कहाँ से करना है वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, और हम जानेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इन सब के अपडेट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे अपने चैनल के माध्यम से। अगर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से या तो फिर आप चैनल के अबाउट में जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ये लिंक ज्वाइन करना होगा। कोई भी वीडियो अगर अपडेट नहीं हो पाता है तो कम से कम आपको वीडियो लिंक और उसका पीडीएफ हम लोग यहाँ पे शेयर कर देते हैं, ताकि आप उस जॉब के लिए अपडेट कर सकें या फिर किसी को शेयर भी कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं लेकर आपको इनकी अपडेट पे सबसे पहले। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार की नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना रखा है एजुकेशन के 86 का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी में। दोस्तों लेकर चलते हैं अब आपको सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया दोस्तों। एनबीसीसी का ये ऑफिशियल अपडेट है, जो कि आपको 25 तारीख को यहाँ पे नोटिफिकेशन गिरा दिया गया था दोस्तों एनबीसीसी यानी कि ये गवर्नमेंट जो कि नवरत्न कंपनियां हैं, उनका ये सब ऑर्डिनेट है, मतलब सब कंपनी है कह सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। चलिए मैं आपको सारा डिटेल एक बार शॉर्ट में दिखला देता हूँ, ताकि आप इसके लिए अगर आवेदन योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, उसके साथ साथ इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग से अपना डिप्लोमा किया है, उसके साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ पीएमसी, ईपीसी, रियल एस्टेट and the infrastructure. The candidate should have the relevant experience in the construction related activities. जी हाँ दोस्तों, आपके पास यहाँ पे ये सारी डिटेल होने चाहिए। यह कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मांगा गया है दोस्तों यहाँ पे। कैंडिडेट हैविंग द प्रोफेशिएंसी इन यूज़ द कंप्यूटर विल बी प्रिफर्ड। जी हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा पहले इस जॉब को देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुल वैकेंसी की बात कर ले तो सिविल वाले छात्रों के लिए 80 पे पोस्ट है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। सैलरी की बात कर ले तो 31,000 रुपये सैलरी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। 35 साल आपका एज लिमिट दिया गया है। तो ये हो गया पहले पोस्ट के लिए पूरा क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरे पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो 40 पदों की वैकेंसी है। साइट इंस्पेक्टर की ये भी वैकेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट निकाली गई है। 35 साल एज यहाँ पे आपका मांगा गया है। 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है आप दोस्तों आपसे। और यहाँ ध्यान रखिएगा 60% एग्रीगेट यहाँ मांगा गया है। इस सिविल में 55% का एग्रीगेट था, तो यहाँ पे 60% का एग्रीगेट है आपका होना चाहिए। और जो भी छात्र SC ST में है वो 55%। और देखिए थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, ये मैं बता दूं कि 60% इसका भी है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, लेकिन SC ST के लिए 55% डिग्री आपका होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में ये थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रख दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्रीगेट नहीं बन पाता है, वो सेकेंड डिवीज़न रह जाते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, इसेंशियल है, यानी कि यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको प्रेफर यहाँ भी किया जाएगा दोस्तों। तो ये 2 अपडेट है। यहाँ भी सैलरी सेम है बिल्कुल, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं मित्रों। ओके, अब यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात कर ले दोस्तों तो 120 पदों की टोटल वैकेंसी है सिविल और इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए दोस्तों। साइट इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है, ठीक है। 5 पोस्ट आपको अलग से रखे गए हैं PWD कैंडिडेट के लिए, जो कि PH कोटे से आते हैं उनके रिगार्डिंग दोस्तों। यहाँ पर रिजर्व कोटे में है। जॉब लोकेशन आपका एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कि कहीं भी भारत में आपको इनका जॉब लोकेशन भेजा जा सकता है, आप यहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं दोस्तों। पे और अदर बेनिफिट की अगर बात कर ले तो जो आपका सैलरी होगा वो दोस्तों देखिए 31,000 रुपये पर मंथ होगा। पर अगर आप लोग साइट पे रहते हैं, साइट पे काम करते हैं
जिसमें कि मेडिकल आपके पास TADA भी बनता है, PF बनता है, इनको लेकर 6,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, यानी कि करीब 37,000 तक की सैलरी आपका बेसिक स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप देखिए इसके लिए आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आवेदन आपको देखिए 25 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो चुका है, थर्सडे से यहाँ पे, और लास्ट डेट है दोस्तों आवेदन करने का 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल तक आप इसको आवेदन कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि सर इसके लिए फॉर्म का फीस भी लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का फीस लिया जा रहा है, लेकिन किन से? जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, OBC हैं, और जो भी EWS में आते हैं या EBC में आते हैं, उन लोगों से यहाँ पे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा, ठीक है, आवेदन करने के लिए। लेकिन जो SC ST PWD या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे फीस पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आवेदन करने का सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल देखिएगा, अपना जो भी भरिएगा वो 10th और 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जो डिप्लोमा का मार्कशीट है उसको अपने पास रख के ही भरिएगा। और ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उनका साइज़ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का भी आप लोग एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, स्टेप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कैसे कैसे करना है ये बता दिया गया है। तो पहला है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें कि आपको नंबर और यूज़र ID दे दिया जाएगा। फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन करने के बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन जो भी है आपको चूज़ करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सनल डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पे अपलोड करते समय फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट को ध्यान रखेंगे। जो भी छात्र OBC, SC ST और PWD से आते हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो अपना सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखेंगे, ठीक है, आवेदन करने से पहले। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी पेमेंट करेंगे आप UPI के जरिए भी और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं है यहाँ पे। डाउनलोड एंड द प्रिंट एप्लीकेशन, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको अपने पास एक हार्ड कॉपी के तौर पे प्रिंट करा के ज़रूर रख लीजिएगा। दोस्तों पेमेंट तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे 500 रुपये लग रहे हैं आपसे, लेकिन जो भी कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनसे, बाकी इन लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ओके दोस्तों, ये सारा अपडेट था यहाँ पे। अब बात होगी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में तो सबसे पहले क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों देखिए 60% का रख दिया गया है कि आपका इन दोनों में ही 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन आपको एक CBT टेस्ट से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे 60% का आपके पास यहाँ पे CBT में भी मार्क्स आना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है CBT का, ये कितना 60% है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देते समय भी। जी हाँ, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट जो होगा आपका CBT का, वो 20 मिनट का ड्यूरेशन का होगा, जिसमें कि एप्लीकेशन पोर्टल कैंडिडेट जो होंगे उसको फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके लिए जो फैमिलियर होगा बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको, जी हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम दे सकेंगे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर में। देन उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर से पे ही टेस्ट होगा सिर्फ, उसके बाद कोई वहाँ पे आपको टेंशन वाली बात है नहीं। जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कुछ इस तरह से हैं दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, हर एक स्टेट में इसका जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे दिया गया है भाई, देख लीजिएगा। पटना, भुवनेश्वर, इंदौर, पुणे, हैदराबाद, कोची, देहरादून, रांची, रायपुर और विशाखापट्टनम जैसे सेंटर पे यहाँ पे आपको सेंटर्स दिए गए हैं। तो आप अपना हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा कहाँ से आपका शहर नज़दीक पड़ता है, जो जिसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे, तो उसी समय फॉर्म में पूछा भी जाएगा। ओके, तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं इन सभी चीज़ों से, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कोई भी डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ये सारा डिटेल दिया गया है कि कहाँ से आप जाके कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये सारा डिटेल है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने का तिथि 25 मार्च से शुरू हो चुका है, 14 अप्रैल यानी कि कल से शुरू हुआ है, और 14 अप्रैल यानी कि लास्ट डेट है आपका। अभी इसका CBT का जो डेट है वो मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये मई में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी आवेदन करें यहाँ पे, जो भी छात्र हैं एलिजिबल, और एक लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर। बाकी सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से दे दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद मित्रों।